नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिसेंट अपडेट में। आज हम बात करेंगे बिहार में फैले अराजकता, कोरोना और फ्लड के बारे में। जी हाँ, काफी अरसों से आपने बिहार का नाम न्यूज़पेपर में लगातार सुनते आ रहे होंगे। पहले लालू के समय तो डेली ही बिहार का 3-4 न्यूज नेशनल पे छाया रहता था। लालू के जाने के बाद नीतीश कुमार ने एक सुशासन का नारा दिया। नीतीश कुमार ने पब्लिक को एक भरोसा दिया कि जंगल राज दोबारा नहीं आएगा। लेकिन लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार के दिमाग में भी घमंड आ गया है, जिसे बिहार में जैसे कभी जड़ बुखार चल पड़ता है, कभी तेज बुखार चल पड़ता है, कभी मलेरिया का बुखार चल पड़ता है, जिससे लाखों लोगों की हत्या हो जाती है, या एक तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से आप हत्या बोल सकते हैं, या उनकी मौत हो जाती है, जिसे सरकार मौत कहती है, मैं उसे हत्या कहता हूँ। जिसको हो जाने के बाद सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है और बोलती है कि जी ये तो नेचुरल था, कुछ कर नहीं सकते। इसी तरह का कोई बुखार नीतीश कुमार के दिमाग पर भी चढ़ गया है, क्योंकि लगातार वो 3 साल से जीतते आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि लालू के जो पुत्र हैं, दोनों पुत्र, वो इतने अयोग्य हैं कि वो अब इलेक्शन में उन्हें बिहार में नहीं हरा सकते। इस घमंड का नतीजा ये है कि आज बिहार के हर निवासी को इसका परिणाम झेलना पड़ रहा है। आज बिहार में कोविड की कंफर्म संख्या 32,000 के आसपास में है। सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं और डेली कोविड के पेशेंट एक नए रिकॉर्ड को बनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि WHO ने भी एक बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया बिहार के बारे में दिया है कि बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से हो सकता है कि बिहार अगला कोविड सेंटर बन जाए वर्ल्ड का। बट इन सब से दूर हमारे नीतीश कुमार एक चैन की सांस लेकर पूरी तरह से इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान इस पे है कि कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए और कैसे फिर से दोबारा सत्ता में आया जाए और फिर से वो मुख्यमंत्री बन सके और फिर से चैन की नींद सो सके। क्योंकि उनके दिमाग में जो बुखार छाया हुआ है वो तभी खत्म होगा जब नीतीश कुमार को बुरी तरीके से हराया जाए या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए। हमारा मकसद नीतीश कुमार का विरोध करना नहीं है। अब लीजिए ताजा हम बात करते हैं फ्लड का। बिहार के फ्लड की खबरें सारे न्यूज चैनल पे छाए हुए हैं, बस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार हर चीज में एक्सक्यूज देने में लगी हुई है। कहीं पे रोड बह रहे हैं, कहीं पे नाले बह रहे हैं, कहीं पे पुलिया बह रही है, लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, भूख से परेशान हैं, लेकिन किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। सरकार ने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं। सरकार बस इसी घमंड में चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के गठबंधन को विपक्ष हरा नहीं सकता। आपको पता ही होगा, कांग्रेस बहुत ही कमजोर कंडीशन में है बिहार में। मांझी ने अपनी नई पार्टी बना ली, एक नया राग अलाप रहे हैं कि बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उन्होंने विपक्ष में खुद ही एक अलग मोर्चा खोल रखा है। लालू के दोनों बेटे मुख्यमंत्री बनने के लालच में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको तो विरासत में मिला हुआ है कि वो जब बनेंगे तो या तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब के बीच जिस तरीके से कोरोना बिहार के हर राज्य में गली गली में बढ़ता जा रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि अगला ईपी सेंटर महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अगर कोई स्टेट होगा तो वो होगा बिहार। महाराष्ट्र और दिल्ली में कम से कम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी थी, सरकार के पास रेवेन्यू था, रिसोर्सेस था, तो उन्होंने किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया। लेकिन बिहार का क्या, जहां पे ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। तो नीतीश जी, अभी भी आपके पास समय है, संभल जाइए। आपके दिमाग में जो बुखार आ गया है ना, जिसके घमंड से आप पागल हो गए हैं, बिलबिला गए हैं, और आपको लगता है कि बिहार की जनता भेड़ बकरी है, जिसको आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, वो जनता भेड़ बकरी नहीं है। आप इसी जनता के वोट से जीतते हैं। अगर आप में थोड़ा भी शर्म हो, थोड़ा भी शर्म बचा हो, तो कृपया इलेक्शन कैंपेन को छोड़िए और तत्काल जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं, फ्लड से प्रभावित हैं और कोरोना के रोकथाम के लिए जो जरूरी कदम है उसको उठाने के लिए आगे बढ़ें, आगे आएं
और मेरे विपक्ष से भी आग्रह है कि आपस के इख्तिलाफ को खत्म करें। इतनी कमजोर विपक्ष कहीं नहीं है जितनी कमजोर विपक्ष बिहार में है। लोग नाखुश होते हुए भी उनके पास ऑप्शन नहीं है किसी को देने के लिए। किसी अच्छे पार्टी को विपक्ष में आना चाहिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपना झंडा गाड़ा, पहली बार कोई पार्टी बनी और उसने अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, ना हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, ना हम आरजेडी के साथ हैं। हम तो बिहार के लोगों के साथ हैं जिसका शोषण हो रहा है। किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ पिछले 15 साल में। कोई इकोनॉमिक जोन क्रिएट नहीं कर पाए नीतीश कुमार पिछले 15 साल में। सुशासन का वादा किया था, अब कोई सुशासन नहीं है बिहार में। कोरोना से कोई फाइट नहीं हो रहा है, वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ में बह चुका है। नीतीश जी से मेरा आग्रह है, मुझे पता है कि आपके सामने कोई विपक्ष नहीं है, आप फिर दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन ये जीत आपको रास नहीं आनी। इसी के साथ रिसेंट अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करना ना भूलें। धन्यवाद।